वर्ल्ड कप का कल अहम तरीन मार्का खेला गया पाकिस्तान और भारत के दरमियान। उसमें मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब आपके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो 92 का वर्ल्ड कप आपको जितवा चुके हैं, वो जब आपको कल बोल रहे थे कि टॉस जीत कर पहले बैटिंग करनी है, या तो ये बात सफाया को किसी ने बताई नहीं है या फिर इस पर अमल नहीं किया गया। याद सफ़ान को अगर ये बात बताई नहीं गई, अगर याद सफ़ान अहमद ने इस पर अमल नहीं किया, ये मेरी समझ से बालातर है। पाकिस्तान को कल मैच जीतना चाहिए था, पाकिस्तान की अच्छी टीम बनी हुई थी। मुझे समझ नहीं आई कि ये पाकिस्तान टीम ने किया गया है। कल जब मैच पाकिस्तान ने बैटिंग कर रहा था, पाकिस्तान की टीम जो बैटिंग कर रही थी, उस वक्त फ़खर जमान और बाबर जब बैटिंग कर रहे थे तो उस वक्त कुछ होप थी। उसके बाद जो कोई पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप उसने किया, उसके बाद मेरे सर में इतना शदीद दर्द शुरू हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी पाकिस्तान की टीम कर क्या रही है। कल जिस वक्त सरफराज अहमद ने टॉस जीता था, टॉस जीत का जिस पर सरफराज अहमद ने फील्डिंग का फैसला किया था, उसी वक्त ही 70% जो चांसेस थे वो भारत की तरफ चले गए थे। क्योंकि पाकिस्तान की टीम जब भी एक मेगा इवेंट का टूर्नामेंट आता है, उसमें सेकंड बैटिंग जिस टाइम पाकिस्तान की टीम करती है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो यही प्रेशर कल हमें देखने को मिला। आपको याद होगा 2011 का मोहाली में जो सेमीफाइनल हुआ था पाकिस्तान और भारत के दरमियान, में पाकिस्तान की टीम को 260 चेज़ करना थे तो वो भी पाकिस्तान की टीम से नहीं चेज़ हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी की मिसाल आपके सामने है, जिसमें पाकिस्तान टीम ने पहले बैटिंग की थी और कामयाबी हासिल की थी। कल का मैच मुझे समझ नहीं आया कि सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला क्यों किया, जब आपको पता है कि आपके पास इतनी अच्छे बैट्समैन नहीं हैं जो कि चेज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद ये गलती तो हुई। उसके बाद हमने कैचेस भी ड्रॉप किए, उसके बाद रन आउट भी मिस किया, जिसके बाद रोहित शर्मा ने 140 रन की इनिंग खेली। उसके बाद विराट कोहली भी, सिर्फ एक प्लेयर ऐसा था जो कि लग रहा था कि पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, वो है मोहम्मद आमिर। उन्होंने एक अच्छी बॉलिंग की है। उसके अलावा मुझे लगता है और कोई सरफराज अहमद की बात सुनता ही नहीं है, क्योंकि सरफराज अहमद चिल्ला चिल्ला कर थक जाते हैं, बॉल को आगे डालो मगर कोई उन्हें सुनता नहीं है। और इसका जो जितना भी है ये हार का जो मलबा है उसे सरफराज अहमद पर नहीं जाएगा। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक, अदर महमूद और मिकी आथर भी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि टीम सिलेक्शन भी अच्छी नहीं हुई थी। इसका मतलब है पाकिस्तान की जो टीम सिलेक्शन है वो भी डरपोक है। वो भी जो है मोहम्मद हुसनैन को जो है एज ए सरप्राइज पैकेज लेकर गए थे। मुझे समझ नहीं आ रही, जब आपने मोहम्मद हुसनैन को एज ए सरप्राइज पैकेज लेकर गए हैं तो आप उसे मैचेस क्यों नहीं खिला रहे। आप उन्हें मैचेस उस वक्त खिलाएंगे जबकि पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप से आउट हो जाएगी। मोहम्मद हुसनैन को जो खिलाना चाहिए था हसन अली की जगह। हसन अली अगर टूर्नामेंट जैसे शुरू हुआ है, हमने देखा है कि हर मैच में वो 70 से 80 रन दे रहे हैं और विकेट भी नहीं ले पा रहे। तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हसन अली को आगे लेकर हम जाएं। वो हमें हुसनैन को ट्राई करना चाहिए था, वो भी जो है इस मैच के लिए एक अहम उम्मीदवार थे। अगर आपने ऐसी गलतियां करेंगे सिलेक्शन में और फैसले भी दुरुस्त नहीं लेंगे, कल सरफराज अहमद का ऐसे लग रहा था कि वो जो है डिसीजन अच्छे नहीं ले रहे। विराट कोहली को आपने देखा होगा कल वो जिस तरह से फील्ड लेकर आए, चहल और जिस टाइम फ़खर जमान और बाबर आजम सेट हुए थे उधर वो चहल और कुलदीप यादव को ले। कुलदीप यादव ने जो बाबर आजम की विकेट ली थी, वहाँ से जो है मैच सारा इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया। उसके बाद फ़खर जमान की भी उन्होंने विकेट ली। उसके बाद अगेन मैं बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हफीज़ का लाए उन्होंने जो है 6 भी लगाया और अगेन वो मैं बहुत ही अफसोस हो रहा है। एक्सपीरियंस प्लेयर उन्हें सब बोलते हैं, 250 वनडे खेल चुके हैं शोएब मलिक और हफीज़, अभी तक उन्हें ये समझ नहीं आई कि लूज बॉल को किस तरह खेलना है। अगर हार्दिक पांड्या ने लेग साइड पे फील्डर सेट किया था तो उसने जो है पैड के ऊपर बॉल कराई है, तो आपने जो है वो बॉल आराम से जो है स्टेडियम के बाहर जा सकती थी, पर हफीज़ ने जो है सीधा वो फील्डर के हाथों में एक आसान कैच मारा। उसके बाद शोएब मलिक और हफीज़, ये दो क्रिकेटर जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक दब्बा हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी पाकिस्तान को कोई भी मैचेस नहीं जिताया और इनका ये आखिरी वर्ल्ड कप था। उनको चाहिए था कि पाकिस्तान टीम को जो है फ्रंट से लीड करें और पाकिस्तान टीम की एक्सपीरियंस प्लेयर हैं हफीज़ के जाने के बाद शोएब मलिक आए। शोएब मलिक ने भी वही किया, शोएब मलिक भी आए। शोएब मलिक ने भी जो है पहली बॉल हार्दिक पांड्या की उन्हें समझ ही नहीं आई, उनके बल्ले बॉल लगी और जाके स्टंप से टकराई और वो भी पेविलियन चले गए। और ये पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है। इसके बाद कोई भी किसी के ऊपर उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि पहले तो हम उम्मीद रखते थे कि शायद अफरीदी और अब्दुल रज़ाक जैसे ऑलराउंडर आएंगे और हमें मैच जितवाएंगे, पर अभी हम किसके ऊपर उम्मीद रखें, कोई है ही नहीं। इमाद वसीम को आप ऑलराउंडर कहते हैं, वो भी जो है नहीं खेल पाते ऐसी सिचुएशन में। इंडिया के बाद आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या को कल उन्होंने नंबर 3 पे बैटिंग के लिए भेजा और उन्होंने प्रूव भी किया है कि किस तरह से बैटिंग की जाती है। और कल का मैच के बाद यकीनन आप सबके दिल दुखे होंगे, मेरा भी बहुत दिल दुखा है, पर्सनली बहुत ही हर्ट हुआ हूँ मैं भी। यकीनन अभी पाकिस्तान टीम को जाकर सोचना होगा, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप तो यहाँ पर जो है इख्तिताम पजीर हो गया है, अब इससे आगे कुछ भी नहीं है कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में कुछ करेगी।
پاکستان ٹیم کو جانا ہوگا، سوچنا ہوگا یہ اظہر محمود، انضمام الحق، سرفراز احمد یہ جو ہے ذمہ دار ہیں اس شکست کے. انہوں نے ٹیم بھی اچھی نہیں کھلائی. حسن علی بری بالنگ کر رہے تھے، ان کو ڈراپ نہیں کیا، اسے جہاں حسنین کو لے کر آنا چاہیے تھا. یہ بھی ایک بری سلیکشن تھی. اس کے بعد جب عمران خان نے آپ کو بولا ہے، جنہوں نے 92 کا ورلڈ کپ جتوایا ہوا ہے، ان کو پوری دنیا مانتی ہے، ان کے فیصلوں کو، ان کی جو ہے ہر ایک بات کو جو ہے لکھا جاتا ہے. آپ نے ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ ٹاس جیت کر آپ کو اسٹریٹ اوے بیٹنگ کرنی چاہیے تھی. اگر آپ 250 بھی کرتے ہیں تب بھی جو ہے ایک بڑے میچ کا پریشر ہوتا ہے. تو یہ جب ٹاس پاکستان نے جیت کا پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا، اسی وقت سے ہی ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان ٹیم جو ہے مشکلات میں جو ہے چلی گئی ہے. تو یہ جو ہے اس کا سارا جو ہے ملبہ ہے کپتان سرفراز احمد، کوچ مکیات ہے اظہر محمود اور چیف سلیکٹر انضمام الحق پر جاتا ہے. یہ ان کی جو ہے ٹیم سلیکشن تھی، وہ حسنین کو لے کر گئے تھے سرپرائز پیکج پر، انہوں نے کھلایا نہیں. سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ سرپرائز پیکج لے کر گئے تھے پر وہ انہیں کھلانے سے ڈر رہے ہیں. تو یقیناً آپ سب کا بہت ہی دل اداس ہوا ہوگا. اپنی ٹیم کو پھر بھی اپنے سپورٹ کرنا ہے، پاکستان کی ٹیم ہے، پر یقیناً کئی لوگوں کے گھروں میں ٹی وی سیٹ بھی ٹوٹے ہوں گے. تو اجازت چاہتا ہوں آپ سے، انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ جو ہے 2020 میں جو ہے T20 ورلڈ کپ ہے، اس میں شاید ہماری ٹیم کو اچھا کرنے میں کامیاب ہوگی اور اس شکست کا بدلہ لے گی. یقیناً ابھی پاکستان ٹیم جو ہے آئے گی پاکستان، اور اس میں بہت سی غلطیاں ہیں، انہیں ہمیں سدھارنا ہے. اظہر محمود کوچ مکیات ہے، ان کو جو ہے ابھی فارغ کر دیں. یہ پاکستان ٹیم کسی کام کو، شعیب ملک اور حفیظ یہ تو جو ہے بدنامی انہوں نے بنا دی ہے پاکستان کی. یہ جو ہے ایکسپیرینس پلیئر بالکل کچھ بھی نہیں کر سکے، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو ہے ان کا آخری ورلڈ کپ تھا، اور یہ انہوں نے پاکستان ٹیم کو جو ہے کل بہت ہی بری اگر ہار میں کہنا چاہوں یہ انہوں نے دلوائی ہے پاکستان کو، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا. ملیں گے آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے کسی اچھے ٹاپک پہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے رہیں. پاکستان زندہ باد.